ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों का पाठ करेंगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो
दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 पर हमने चर्चा का प्रारंभ किया था पिछली कक्षा में। तो कुछ श्लोकों को पाठ कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चर्चा करते हैं। आप दोहराइए। अथ षष्ठोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न हि असन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु
तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीनः मध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते समबुद्धिर्विशिष्यते। हो, पिछली कक्षा में हमने छठे अध्याय पर चर्चा प्रारंभ की थी और पांचवें अध्याय से छठे अध्याय की संगति क्या है। पांचवें अध्याय के अंतिम 3 श्लोकों में भगवान ने ध्यान के बारे में बताया था, हमने चर्चा करी पांचवें अध्याय के अंत में भी और पिछली कक्षा में भी। वहाँ प्रत्याहार का वर्णन किया, प्राणायाम का वर्णन किया, धारणा ध्यान यम नियम सब का वर्णन किया और फिर कहा ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। 29 पांचवें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा कि मुझे जानने से, मुझे तत्व से जान करके शांति पा जाता। अर्थात शांति पाने का गीता प्रतिपादित उपाय क्या है? परमात्मा कृष्ण को तत्वतः जान लेना और आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, यानी अपने आप को जानना और भगवान को जानना बात एक ही है। हमने पिछली कक्षा में विस्तार से तत्वमसि की चर्चा की थी कि जो हमारा सत्य है वही संसार का सत्य है, वही भगवान का सत्य है। एकम सत्य विप्राह बहुधा वदन्ति अद्वैतामृत वर्षणि। सत्य तो अद्वैत तत्व है, सच्चिदानंद सत्य है। सत्य दो नहीं है, सत्य अनेक नहीं है, माया में अनेकता है, भ्रम में अनेकता है, सत्य तो एक है। जो वहाँ पर सांप देख रहा है, डंडा देख रहा है, भूछिद्र देख रहा है, जलधारा देख रहा है, वो सब जब असलियत को जानेंगे तो यही जानेंगे कि रस्सी है, ना वहाँ सांप है, ना वहाँ माला है, ना वहाँ डंडा है, न भूछिद्र है, न जलधारा। भ्रम में अनेकता होती है, अज्ञान में अनेकता होती है, सत्य तो अधिष्ठान एक ही होता है। और इसीलिए औपनिषदिक सत्य वही यही है कि मृत्योः समृत्युम गच्छति यह नाना एव पश्यति। जो यहाँ नानात्व देखते देखते ही विदा हो जाता है वो अभी संसरण में ही पड़ा रहता है। मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है? उस एक तत्व के बोध के अनुभव में दृढ़ता से प्रतिष्ठित हो जाना। गीता जी का सारा उपक्रम, भगवान कृष्ण के उपदेश का सारा लक्ष्य यही है कि ये मनुष्य उस एक तत्व, अद्वैत तत्व, गीता प्रतिपादित तत्व का चिंतन करके उस तत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाए जो उसका अपना स्वरूप ही है। और उसमें प्रतिष्ठित होने का उपाय क्या होगा? ज्ञात्वा माम, जान करके, जानना ही पाना है। यहाँ लौकिक विद्याओं की तरह से ये नहीं है कि पहले विद्या ग्रहण की फिर कर्म में उतारा और तब उसका फल आया। संसार की सारी विद्याएं ऐसी ही हैं। पहले डिग्री ली जाती है, कुछ समझा जाता है, फिर प्रैक्टिकल किया जाता है, तब उसका परिणाम आता है। ये ब्रह्म विद्या ही ऐसी है कि सीधे ज्ञान फलदायी हो जाता है। क्यों?
क्योंकि इसका जो लक्ष्य है वो हमारा स्वरूप है और उस पर केवल अज्ञान का आवरण है। इसलिए ज्ञान से अज्ञान का नाश हुआ नहीं कि हमारा वो ब्रह्म स्वरूप आत्मा प्रस्फुटित होकर के सामने आ जाता है। और अगर तो वो हमारा स्वरूप न होता तब तो कर्म करके उसको पाना पड़ता है। चूंकि वो हमारा स्वरूप ही है, इसलिए ज्ञान से ही उसकी प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान से अज्ञान का नाश। भगवान ने यहाँ 5वें अध्याय के अंत में कहा, अर्जुन ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति, मुझको जान करके, तत्व से मुझ कृष्ण परमात्मा जो कि इस सारी सृष्टि का एकमात्र अधिष्ठान है, एकमात्र प्रकाशक है, वो जीव जगत ईश्वर सबका अधिष्ठान है और सबका प्रकाशक है, उसको तत्व से जान करके शांति को प्राप्त कर लेता है। कौन? क्योंकि जीवत्व भी अज्ञान की उपज है, इच्छाएं भी अज्ञान की उपज हैं। भगवान शंकराचार्य का जो 3 शब्द हैं, अविद्या कामना कर्म, अज्ञान के आनंद स्वरूप के आत्मा के अज्ञान के कारण हम संसार में आनंद की खोज करते हैं, क्योंकि सुख की ही तो इच्छा होती है। क्योंकि स्वरूप का अज्ञान है, आनंद स्वरूप आत्मा का अज्ञान है, इसलिए उस अज्ञान के कारण फिर इच्छाएं होती हैं और संसार में अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करके उसको भोग करके सुखी होने की कल्पना के पीछे हम जन्म जन्मांतर से भाग रहे हैं। और जब तक आत्म सत्य का ज्ञान नहीं होगा भागते ही रहेंगे। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही संसारे बहुदुस्तारे कृपया पाहे पाहे मुरारे, भज गोविंदम। तो यहाँ भगवान ने 5वें अध्याय के अंत में एक तरह से सूत्र रूप में अर्जुन को उपदेश कर दिया कि ज्ञात्वा माम, तुम मुझे जानो। और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं? 4थे अध्याय के अंत में क्या कहा था? पूरा आत्मज्ञान का उपदेश पिलाने के बाद 4थे अध्याय के अंत में कहा था, तस्मात् अज्ञान संभूतम हृत्सम ज्ञान असिन आत्मना, ये ज्ञान की तलवार से अज्ञान को काट दो। और काट करके करो क्या? छित्वैनम, ये जो तुम कर्म के संशय में पड़े हुए हो, क्या करें क्या न करें, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन बिताने का तरीका सबसे अच्छा क्या होगा, कहा योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ, उठो और युद्ध करो। कहा कि एक बार तो कहते हैं कि आत्मज्ञान सबसे बड़ी चीज है, ज्ञान से अज्ञान का नाश करो ये, और फिर हर बार कह देते हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करो, वही तुम्हारा कर्तव्य कर्म है। तो भाई एक बात तय कर लो कि चाहते क्या हो। मैंने पहले ही कह दिया कि यश्रेयस्यात् निश्चितम, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वही बताओ। और तुम्हारी बातों से बार बार 5 चैप्टर तक तुमने बोला, यही लग रहा है कि तुम ज्ञान को श्रेयस्कर मान रहे हो कर्म से, और मुझे बार बार कहते हो कर्म में लग जाओ, कर्म में लग जाओ। अब अर्जुन ये नहीं समझ पा रहा है कि उसका अधिकारित्व तो अभी कर्म का ही है, वो ज्ञान का अधिकारी नहीं है। भगवान ने 18वें अध्याय के अंत में कहा कि अर्जुन अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो देखो ये स्वभाव बहुत बलवान होता है, तुम क्षत्रिय स्वभाव के हो, अभी तुम्हारा स्वभाव ब्राह्मण का स्वभाव नहीं है। कहा 1859 में कहा था, यदि अहंकारम आश्रित्य न योत्स्य इति मन्य से, मैं बार बार कह रहा हूं कि तुम कर्मयोग में स्थापित होकर के युद्ध करो, क्योंकि तुम्हारी पहचान एक क्षत्रिय की है, अभी तुम्हारा रजस क्षीण नहीं हुआ है, अभी तुम नित्य सत्वस्थ रह करके श्रवण मनन निधिध्यासन करते हुए शास्त्र वचनों की ही अनवरत चिंतन में तुम्हारा चित्त लग पाए, इतना सात्विक और शुद्ध चित्त तुम्हारा नहीं है। इसलिए स्वधर्म का पालन करके तुम अपनी क्षत्रियोचित वासनाओं का क्षय करो, और तब उन वासना के क्षय के पश्चात जब तुम्हारा अंतःकरण उस सीमा तक शुद्ध पवित्र निर्मल हो जाएगा, तब फिर तुम आत्मज्ञान के अधिकारी बनोगे। तो फिर ठीक है, फिर वो जो है सांख्य योगी भी, अभी तो तुम कर्मयोगी के स्तर है तुम्हारा, इसलिए कर्मयोग करो।
तो 1859 में सब बोलने के बाद भगवान ने कहा कि अगर तुम अहंकार के कारण कहोगे कि नहीं नहीं मैं तो जा रहा हूं ब्राह्मणोचित कर्म करने ही, मैं तो ज्ञान मार्ग का ही पालन करूंगा, अहंकार के कारण कहोगे कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, तो मिथ्यैष व्यवसायस्ते, तुम्हारा ये उपक्रम झूठ साबित होगा। जहां अभी बाण चलने लगेंगे और पांडव पक्ष के योद्धा मरने लगेंगे, तुम घिसट करके युद्ध भूमि में आकर के खड़े हो जाओगे कि मेरे भाई बंधु मारे जा रहे हैं और मैं यहाँ माला लेके बैठा हुआ हूँ। मिथ्यैष व्यवसाय, तुम्हारा वो व्यवसाय जो तुम सोच रहे हो ज्ञान मार्ग को फॉलो, वो मिथ्या साबित होगा। तुम अपने क्षत्रियोचित कर्म में प्रकृतिम तो आमने योक्ष, तुम्हारी क्षत्रिय प्रकृति तुमको ढकेल करके युद्ध भूमि में उतार देगी। इसलिए मैं जो कह रहा हूं कि ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन तुम कर्मयोग के अधिकारी हो, ये बात भी ठीक है। तुम्हारे लिए कर्मयोग ही श्रेयस्कर है। यद्यपि साधना की दृष्टि से यह भी बात तय है कि कर्मयोग अंतःकरण की शुद्धि तक पहुंचाएगा और उसके बाद में गुरु उपसक्ति करके शास्त्र वचनों का निरंतर श्रवण मनन निधिध्यासन करके गुरुमुख से, और फिर उस ज्ञान से अज्ञान का नाश होकर के आत्मबोध, ये तो चरम और परम उपलब्धि है, उसमें भी कोई शंका नहीं है। वहां तक भी पहुंचना होगा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो अधिकारित्व प्राप्त होगा वो कर्मयोग से ही होगा, स्वधर्म पालन से ही होगा, निष्काम कर्म से ही होगा, फलासक्ति को छोड़ करके ईश्वरार्पित कर्म करने से ही होगा। तो भगवान ने 5वें अध्याय के अंत में ये तो कह दिया कि ज्ञात्वा माम, कि अंत में आत्म शांति, आत्मबोध, आत्म सुख, मुक्ति, रियलाइजेशन, जो भी नाम दें, ब्रह्मबोध, आत्मबोध की प्राप्ति तो जानने से ही होगी, आत्मज्ञान से होगी। लेकिन फिर उस ध्यान योग के लिए, श्रवण मनन निधिध्यासन के लिए जो अधिकारित्व है वो कर्मयोग से आएगा। भगवान शंकराचार्य ने 6ठे अध्याय की जब संगति लगाई तो यही लगाई कि देखिए 5वां अध्याय अर्जुन के प्रश्न से शुरू हुआ था, 3रा अध्याय भी प्रश्न से शुरू हुआ था, वही कि श्रेयस्कर क्या है बताइए, मूल रूप में प्रश्न यही था। 6ठे अध्याय में अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं किया है, फिर भी भगवान अपना उपदेश जारी रखते हैं। और वेदांत का एक सिद्धांत क्या है, ना अपृष्टम कश्चित ब्रूयात, जब तक कोई कुछ पूछे ना तब तक मत बताओ, और जितना पूछे उतना बताओ। क्यों? क्योंकि उसका प्रश्न क्या है, इससे प्रश्नकर्ता के बुद्धि के धरातल का अनुमान हो जाता है। अगर तो उसका प्रश्न उस उच्च धरातल से आया ही नहीं है और आपने उसको वेदांत का सर्वोच्च ज्ञान प्रदान करना शुरू किया, तो सिर के ऊपर से निकल जाएगा, उससे विद्या का भी अपमान होगा और बताने वाले का भी अपमान होगा, और उसके भला होने के बजाय चूंकि उसने विद्या का अपमान किया, गुरु का अपमान किया, शास्त्र का, इसलिए हो सकता है उसका नुकसान भी हो जाए। इसलिए कहा कि न अपृष्टम कश्चित ब्रूयात, जब तक कोई पूछे ना तब तक न बताओ, और जितना पूछे उतना बताओ। अधिकारित्व के को देखते हुए ही उपदेश होता है। इसलिए कई बार लोग होते हैं कि उनको बताया था फलाने गुरुजी ने, रमण महर्षि ने उनके लिए ये कहा, परमहंस ने, अरे तो वो उनके अधिकारित्व को देखते हुए कहा, आपके लिए क्या है? जिसे अर्जुन दुराग्रह कर रहा है कि मुझे तुम सांख्य योग का ही उपदेश करो, मुझे ज्ञान। अरे भाई तुम्हारे लिए कर्मयोग ठीक है, इसलिए भगवान तुम्हारे लिए योग बता रहे हैं। वैसे सामान्य रूप से तो कह रहे हैं भाई ज्ञान योग से तुम बोध को प्राप्त करोगे, बिना उसके नहीं करोगे। तो यहाँ पर क्या है, लेकिन एक दूसरी चीज है कि जब अर्जुन ने कहा कि शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, भगवान के प्रति शिष्य भाव उसने ग्रहण कर लिया और कहा मैं तुम्हारे शरणागत हूं और मुझे तुम इस इंद्रियों के सुखाने वाले शोक से मुक्त करो।
तो शोक से आत्यंतिक निवृत्ति तो आत्मज्ञान से ही होती है। तरत शोकम आत्मवित् ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। शोक के पार जाना, शांति को प्राप्त करना, ये तो इसलिए भगवान को सबसे ऊंची बात भी उसको बतानी ही बतानी है, क्योंकि शिष्य के रूप में जब भगवान ने उसको ग्रहण कर लिया, उसने शिष्यत्व ग्रहण कर लिया, तो अब गूढ़ौ सत्य न साधु दुरावें आरत अधिकारी जो पावें। तुलसीदास जी ने कहा, जब कोई आर्त अधिकारी होता है, यानी तड़प रहा है सर्वोच्च ज्ञान पाने के लिए, तो जो गुरु है उससे कुछ छिपा के रख नहीं सकता है। गूढ़ौ तत्व न सा, गूढ़ से गूढ़ तत्व भी वो बचा के नहीं रखता है। अगर कोई आर्त अधिकारी तड़पता हुआ कोई शिष्य मिलता है, तो फिर उसको वो परम सत्य को बताने को बाध्य हो जाता है। तो यहाँ पर 5वें अध्याय के बाद कोई प्रश्न नहीं किया अर्जुन ने, फिर भी भगवान को लगा उसकी मुख मुद्रा देख करके कि अभी भी इसको संशय बना हुआ है कि कर्मयोग इसके लिए ठीक है या ज्ञान योग ठीक है, सांख्य योग का पालन करना चाहिए। अभी इसको अपने कर्तव्य के बारे में बहुत स्पष्ट बोध नहीं है, कुछ कंफ्यूजन बना हुआ है। इसलिए बिना अर्जुन के पूछे ही भगवान अपना प्रवचन आगे चालू रखते हैं। और यहां पर ध्यान योग का प्रवचन भगवान ने किया कि ध्यान करो। हमने पिछली कक्षा में थोड़ा बताया था कि वेदांत का ध्यान श्रवण और मनन के बाद होता है। पहले आत्मा के सच्चे स्वरूप का गुरुमुख से श्रवण कर लिया, फिर उस पर मनन भी कर लिया। आत्मा का ज्ञान श्रवण से हो जाता है और संशय की निवृत्ति मनन से होती है, और फिर जो विपरीत भावना होती है उसकी निवृत्ति निधिध्यासन या ध्यान से होती है। ध्यान से गुरुमुख से श्रवण किया हुआ आत्मा का ज्ञान और मनन से प्राप्त किया हुआ संशय रहित ज्ञान, जब हम उस पर मेडिटेट करते हैं, यानी ज्ञान पे मेडिटेट करते हैं, संशय रहित श्रवण और मनन से प्राप्त हुए संशय रहित आत्मज्ञान पर जब मेडिटेट करते हैं, तो वो ज्ञान अब किताब का भी नहीं रह जाता है, गुरु का भी नहीं रह जाता है, वो ज्ञान हमारा बन जाता है। हमारी दृष्टि फिर ज्ञान दृष्टि बन जाती है, आत्म दृष्टि बन जाती है। वो भोग दृष्टि नहीं रहती, वो विषयासक्त दृष्टि नहीं रहती, वो कर्मासक्त दृष्टि नहीं रहती, वो भेद को सत्य मानने वाली दृष्टि नहीं रहती। वो एक आत्मा को ही सत चित्त आनंद और अद्वितीय सत्य मानने वाली दृष्टि बन जाती है। हम इच्छाओं में रमण करते हुए जीवन नहीं जीते हैं, हम आत्मरमण करते हुए जीवन जीते हैं। हम इच्छाओं की दृष्टि से, भोग दृष्टि से संसार को देखते हुए जीवन नहीं जीते हैं, हम आत्म दृष्टि से फिर भेद से भरे हुए संसार, इस अनात्म को देखते हुए जीवन जीते हैं। हम अनात्म में खड़े होकर के सत्य का शोधन नहीं करते, बल्कि सत्य आत्मा में खड़े होकर के अनात्म को देखते हुए जीवन जीते हैं। कि अच्छा ये, और तब बुद्ध की करुणा फूटती है कि लोग बेकार परेशान पड़े हैं। जहां कुछ मिलना नहीं है वहां दौड़ दौड़ के परेशान हैं। ये संसार मृग मरीचिका है, लगता है यहाँ जल मिलेगा और प्यास बुझ जाएगी, और यहाँ मिलेगा तो प्यास बुझ जाएगी, और ये प्रमोशन मिल जाएगा तो प्यास बुझ जाएगी, और ये गाड़ी मिल जाएगी तो प्यास बुझ जाएगी, बहुत दीर्घ जीवन मिल जाएगा तो प्यास बुझ जाएगी, इतना बड़ा मकान मिल जाएगा तो। और वो क्या है कि आशा तृष्णा नाम हुई और मर मर गए शरीर। ये संसार इल्यूजन है। ये जो है ये इच्छाओं का प्रक्षेपण मात्र है। हमारा संसार हमारी इच्छाओं का प्रक्षेपण है, अन्य लोगों का संसार, इसीलिए संसार सबका अलग अलग है। और एक परिचित थे, गए लूज मोशन ठीक ही ना, डॉक्टर साहब ने कहा कि परेशानी यहाँ है और इलाज पेट का हो रहा है, कैसे होगा? आपको एंग्जाइटी है, आपको चिंता है। उनको बताओ हमको ऐसे कह दिया,
हमने कहा भाई तो ठीक ही कहा होगा। उनको कहा भाई चाहे जैसे वो ठीक कर दें, यहाँ से ठीक कर दें, पेट की दवाई दे कर ठीक कर दें, जैसे ठीक कर दें। और वैसे जहाँ तक चिंता की बात है तो इस दुनिया में कोई नहीं है जिसको चिंता ना हो। डॉक्टर साहब से पूछ लें, डॉक्टर साहब कि आपको कोई चिंता नहीं। चिंता सांपिनी को नहीं खाया, को जग जाए न व्यापी माया। ऐसा कोई है ही नहीं जिसको चिंता सर्पिणी ने न डसा हो तुलसी, और जिसको माया ने न पकड़ा हो, ऐसा भी कोई नहीं। तो चिंता तो सबको है, चिंता का नेचर अलग अलग हो सकता है। जब नौकरी नहीं लगी थी नौकरी लगने की चिंता थी, जब नौकरी लग गई तो उसका पोस्टिंग ज़्यादा अच्छी है, हमारी कम अच्छी है, ये चिंता हो गई। ऐसे अनेक अनेक, फिर विवाह है, फिर ये है, पारिवारिक चिंताएं हैं, सामाजिक चिंताएं हैं, आधिदैविक ताप है, आधिभौतिक ताप है, आध्यात्मिक ताप है। ताप तो सताएगा। और तरत शोकम आत्म, जब तक आत्मबोध नहीं होगा, जब तक हम संसार को, देह को, जीवत्व को, इच्छाओं को, इच्छा पूर्ति संसार में हो जाएगी, उससे सुखी हम हो जाएंगे, इस फिलॉसफी को, इस धारणा के साथ जीवन जीते रहेंगे, तब तक चिंताएं पीछा नहीं छोड़ेंगी। तब लग कुशल न जीव कहाँ, सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। तुलसीदास जी ने कहा इस जीव की कुशलता कब होगी? तब तक ये कुशल नहीं रह सकता है, कुछ ना कुछ लगा रहेगा, कुछ ना कुछ लगा रहेगा। तब लगी कुशल न जीव कहाँ, और जागृत अवस्था में ही नहीं, सपने में भी ये विश्राम नहीं पाएगा। तब लगी कुशल न जीव कहाँ, सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ। जब तक आत्मचिंतन नहीं करेगा, राम चिंतन नहीं करेगा, भगवत शरणागति में जीवन, जब तक इच्छाओं के शरणागत होकर ही जीवन जिएगा, भगवान के शरणागत होकर के जीवन नहीं जिएगा। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम, तब तक ये सुख का धाम नहीं बनेगा। सुख का धाम तो राम जी हैं, ये तो शोक का धाम बना रहेगा। जब तक तज काम, कामनाओं को छोड़ करके राम को नहीं भजेगा, जब तक ये कामनाओं को ही भजता रहेगा, इच्छाओं को ही भजता रहेगा, तब तक जो है दोनों बातें नहीं तुलसीदास जी ने। एक तो जब लगी भजत न राम कहूँ, सत्य के बोध की तरफ बढ़े, पूरे प्रयास से बढ़े, और कामनाओं का त्याग भी करता चले साथ साथ। क्योंकि तुलसी मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, चाहे हरि की भगति कर, चाहे विषय कमाओ, चाहे कामना पूरी करने में लग जाओ, चाहे भगवान को पाने में लग जाओ। जैसे जैसे, और कर्मयोग यही बताता है कि पहले तुम क्या करो कि कामना प्रेरित कर्म को छोड़ करके ईश्वर अर्पित कर्म करो। हनुमान जी बन जाओ, भगवान के जिमे मोह रघुपति कर बाना, यही भांति चले हो हनुमाना। हनुमान जी का कोई एजेंडा ही नहीं है, भगवान की शक्ति है, भगवान का ही लक्ष्य है, भगवान की दिशा है, अपना कुछ करना नहीं है, जो भगवान की आज्ञा है बस वही करना है। इसलिए उनसे बड़ा कर्मयोगी कोई नहीं है, उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं है, उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, उनसे ज़्यादा भगवान का प्रिय नहीं है, और उनसे ज़्यादा सुखी भी कोई नहीं है। क्योंकि सीना चीर करके वहाँ क्या है हम दिखाएंगे तो तमाम दिखाने लायक नहीं होगा। बाबूजी महाराज कहते थे हार्ट रीजन की सफाई करना जमादार से भी नीचे का काम है। गटर जैसा भरा हुआ है, बार बार सफाई करता हूँ, बार बार मैले होके आते हैं। तो तुम जो है, हनुमान जी ने दिखा दिया कि यहाँ इच्छाएं नहीं हैं, यहाँ कुछ मैला नहीं है, यहाँ तो सीताराम बैठे हैं। ऐसे सीना चीर करके दिखाना सबके वश की बात नहीं। जब लगे भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। तो राम जी को भजना है, और कामना यानी कर्मयोग यही तो है कि राम जी यानी ईश्वरार्पित कर्म करो, और कामनाश्रित कर्म मत करो। कामनाओं को त्याग करके इच्छार्पित कर्म मत करो, ईश्वरार्पित कर्म करो। ईश्वर का आश्रय लेकर के जीवन जियो, कामनाओं का, इच्छाओं का आश्रय लेकर के जीवन मत जियो। इतना ही है कर्मयोग, इतना ही है। यही तुलसीदास जी कहते हैं, यही गीता कहती है, यही उपनिषद कहते हैं, यही पहली साधना है। और नहीं तो रिचुअल्स को ही अगर
हमने बहुत बड़ी बात मान लिया और वहीं तक रह गए और जीवन दृष्टि में कोई परिवर्तन नहीं किया, कर्म करने की दृष्टि में कोई परिवर्तन नहीं किया, तो फिर जैसे किसी संत ने कहा कि 4 पुरुषार्थों में 2 में ही अधिकतर लोग रह जाते हैं, अर्थ पुरुषार्थ और कामनाओं की पूर्ति और धन कमाना। अर्थपुरुष, क्योंकि अर्थ सुरक्षा देता है, इसलिए पैसा कमाओ, जाने क्या सुरक्षा मिल जाएगी। और फिर कामनाओं की पूर्ति करो, पहले तो आवश्यकताओं की पूर्ति करो, जब धन आवश्यकता से अधिक हो जाए तो कामनाओं की पूर्ति करो, बस यहीं तक मामला चलता है। फिर तीसरे में क्या होता है कि कुछ औपचारिकताओं वाला धर्म का भी निर्वाह कर दो, जिसको कि अध्यात्म शास्त्र बहुत धर्म मानता नहीं है। वो धर्म क्या है? ईश्वरार्पित कर्म करना ही वास्तव में धर्म है, कर्मयोग ही धर्म है। केवल घंटी बजा देना और प्रसाद चढ़ा देना धर्म नहीं है। ये बहुत शुरुआती बात है, ये अपने आप को बहलाने की बात है कि हम बड़े धार्मिक हैं, ये बहुत शुरुआती बात है। और इसी शुरुआती बातों में कहा मनुष्य कैसा है कि मनुष्य को तो अर्थ की आवश्यकता है, काम पूर्ति की आवश्यकता है, लेकिन मनुष्य जो है वो उसको उतना ही धर्म चाहिए जिससे उसका संसार चलता रहे। और गीता जी क्या चाहती हैं कि धर्म को उस ऊंचाई तक, उस उत्कर्ष तक उठाओ जिससे तुम्हारा संसार भी छूट जाए, जीवत्व भी छूट जाए, कामनाएं भी छूट जाएं और आत्मा ही प्रकट हो करके तुम्हारे बोध का विषय बन जाए। गीता प्रतिपादित धर्म संसार को छुड़ाने के लिए है, संसार की आसक्ति छुड़ाने के लिए है, इच्छाओं की आसक्ति छुड़ाने के लिए है, विषयों की आसक्ति छुड़ाने के लिए है, कर्तृत्व की आसक्ति छुड़ाने के लिए है, आसक्ति के त्याग के लिए गीता कहती है जो है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, जिससे भगवान की शरण पकड़ी जा सके और संसार की शरण छूट सके, वो धर्म है। वो धर्म नहीं है जिसको हम मान करके बैठे हैं कि हमें उतने ही धर्म की आवश्यकता है जिससे हमारा संसार बना रहे, चलता रहे और बढ़ता रहे। संसार को पोषण देने वाली बातों का नाम धर्म नहीं है, संसार की आसक्ति छुड़ाने वाली बात का नाम धर्म है गीता प्रतिपादित। लेकिन हम बहुत चालाक हैं, हम कहते नहीं हमको उतना ही धर्म चाहिए जितने से हमारे अर्थ और काम की सिद्धि होती रहे, छूट उठ न जाए अर्थ और काम। और उनका सच, हमें उतना ही सच चाहिए जितने से हमारा झूठ चलता रहे। हमको उतना ही सच चाहिए, हमको बहुत ज्यादा सच नहीं। उन्होंने कहा आत्मा सत्य है और बाकी सबको छुड़वा दिया कि संसार झूठ है, ना ना ना, उतना ही सत्य चाहिए जिससे संसार चलता रहे। बहुत धर्म नहीं चाहिए, बहुत ऊंचे धर्म का बात। तो जब अर्थ और काम और एक साधारण धर्म से ही जीवन चल रहा है तो मोक्ष की तो ज्यादातर लोगों को कहते भाई बताओ ही मत मोक्ष की बात, सब हमारा गड़बड़ हो जाएगा, हमारा परेशान हो जाएगा, सब परेशानी बढ़ जाएगी। परेशानी बढ़ेगी, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। अगर तुम्हें सच्ची शांति चाहिए, सच्चा सुख चाहिए तो गीता की शरण में जाना ही पड़ेगा, भगवान के उपदेश को ग्रहण करना ही पड़ेगा और उसके अनुसार जीवन जीना ही पड़ेगा। ज्ञात्वा माम शांति, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। नान्यः पंथा विद्यते, और कोई रास्ता नहीं है। और इसीलिए फिर क्या हुआ कि देह धरे का दंड है, जो जन्मे सो रोए। कबीर ने कहा देह धरे का दंड है, तुम पैदा हो गए हो, ये कोई बड़ी अच्छी और ऊंची बात नहीं है। ये एक दंड दिया गया है तुमको। देह धरे का दंड है, जो जन्मे सो रोए। रोने के लिए यहां भेजा गया है। और ज्ञानी भुगते ज्ञान से और अज्ञानी भुगते रोए।
तो ज्ञानी भुगते ज्ञान से। यह है कि ऐसा नहीं है कि अखंडानंद जी को कैंसर नहीं हुआ, या रामकृष्ण परमहंस जी को कैंसर नहीं हुआ, या विवेकानंद को सांस की बीमारी नहीं हुई, या शंकराचार्य भगवान को कहते हैं कार्बंकल या भगंदर नहीं हुआ। तो यहाँ तो भाई शरीर का धर्म वो सब तो होगा ही होगा। तो ज्ञानी भुगते ज्ञान से और अज्ञानी देह दरे का दंड है। तो जल्दी है, यहाँ ये नहीं है कि जने कितना जो है पड़ा हुआ है। कहा देखो ये काल जो है इसका पंजा कब पड़ जाएगा कुछ ठिकाना नहीं है। इसलिए ये मत सोचो कि हमेशा के लिए यहाँ आ गए हैं। समय कम है और जल्दी से जो अपने प्रति कर्तव्य है, जागने के प्रति कर्तव्य है। क्योंकि हमारे सारे शास्त्र कहते हैं कि सारे करने का उद्देश्य जागना है, और हमारी करने में बड़ी जो है आस्था है। करके ये पालेंगे, करके ये पालेंगे, ये पालेंगे। अरे कर्म जो है अपने आप में कोई शाश्वत चीज नहीं है, और वेदांत का सिद्धांत है कि कर्म से जो भी प्राप्त होता है वो काल में नष्ट हो जाता है। इसलिए कोई शाश्वत चीज कर्म से या करके नहीं प्राप्त हो सकती है। कर्म से जो भी प्राप्त, ये शरीर भी पूर्व जन्मों के प्रारब्ध कर्मों का ही परिणाम है। ये काल में नष्ट हो जाएगा। ये मकान बना है कर्म से, सीमेंट की बाइंडिंग कैपेसिटी 75 साल होती है, 75 साल बाद ये ढह जाएगा। गाड़ी जब बन के निकलती है तो हो जाता है, या तो 1.5 लाख किलोमीटर चलेगी या 7 साल, फिर कंडम हो जाएगी। यहाँ कर्म से जो भी चीज है काल में नष्ट हो। इसलिए अगर कोई शाश्वत शांति चाहिए, शाश्वत सुख चाहिए, शाश्वत सत्य चाहिए, तो वो कर्म से तो मिलने वाला नहीं है, ये बात तय है। फिर कैसे मिलेगा? तो ज्ञान से मिलेगा, ज्ञान से मिलेगा, हमारा स्वरूप है। तो कहा कि देखो करने का अपना महत्व है, लेकिन वो करना भी ईश्वरार्पित हो, कर्मयोग हो, तब तो अंतःकरण की शुद्धि करने वाला बनेगा। और नहीं तो हम क्या सोचते हैं कि भाई ऐसा है कि कर्म करते चले जाएंगे, जीवन पर्यंत कर्म करेंगे। अरे सत्कर्म करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या। तो भाई सत्कर्म भी करोगे, ईश्वरार्पित तो अहंकार को बढ़ा देगा। निष्काम कर्म यह है कि कम से कम अंतःकरण की शुद्धि करेगा, लेकिन आत्मबोध वो भी नहीं देगा। आत्मबोध तो श्रवण निधिध्यासन से ही होगा। तो कर्म करते ही चले जाना, करते ही चले जाना। करने का उद्देश्य क्या है? जागना। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हर करने का उद्देश्य जागना है। कहाँ जागना है? अपने आत्म स्वरूप में जागना। आनंद स्वरूप आत्मा ही अद्वितीय सत्य है। आनंद स्वरूप आत्म चेतन ही अद्वितीय सत्ता है, और किसी चीज की सत्ता नहीं है, वो आभासी सत्ता है। उस जासु सत्यता ते जड़माया, भास सत्य इव मोह सहाया। विषय करण सुरजीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, तिनकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। ये सारे जीव और सारे जगत को सत्ता देने वाला कौन है? वही आत्म तत्व, वही ब्रह्म तत्व, वही राम जी। सत्ता है तो उन्हीं की, और वो चेतनता भी उन्हीं। जगत उन्हीं की चेतनता से अपने को जन्माने में समर्थ है, और हम जीव रूप में चूं उन्हीं की सत्ता से जानने में समर्थ हैं। उन्हीं की सत्ता से हमको लगता है जगत भी सच्चा है और हम भी सच्चे हैं, क्योंकि वो सच्चा है। उसी के आनंद के कारण हम जगत की वस्तुओं में आनंद पाने में सफल होते हैं, जगत की वस्तुएं आनंद देने में सफल होती हैं। लेकिन उसका आनंद कितना होगा? फिर वो आनंद स्वरूप है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा।
वो आत्मा आनंद स्वरूप है, और जब तक उस आनंद स्वरूप के बोध में हम स्थित नहीं हो जाएंगे, जगत के छोटे छोटे आनंद, ये जो बूंद बूंद आनंद हैं, ये हमको तृप्ति नहीं देंगे, शांति नहीं देंगे, सुखी नहीं बनाएंगे। फिर लगेगा कि और सुख चाहिए, और सुख चाहिए। सुख की दौड़ पूरी नहीं, सुख की दौड़ तभी पूरी होगी जब सुख स्वरूप आत्मा का बोध होगा। तो हमको जागना है। करने का उद्देश्य क्या है? जागना। कर्म करने का भी उद्देश्य जागना है, भक्ति करने का उद्देश्य भी जागना है, योग करने का उद्देश्य भी जागना है, और ध्यान करने का उद्देश्य भी जागना है। सब कुछ करने का उद्देश्य क्या है? जागना। कहाँ जागना? आनंद स्वरूप आत्मचेतन की अद्वितीय सत्ता के बोध में जाग जाना। जागना, इस बात का दृढ़ निश्चय हो जाना कि आनंद स्वरूप आत्मचेतन की ही अद्वितीय सत्ता है, बाकी सब कुछ उसकी सत्ता से ही सत्तामान है, उसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। हमने पहले चर्चा की थी, एक संत ने कहा, टू ट्रांसेंड द इल्यूजन, द ओनली वे टू ट्रांसेंड द इल्यूजन is to recognize illusion as illusion and reality as reality। तो reality तो आत्मा है, और बाकी सब कुछ आत्मा के अलावा जो है, यानी V से लेकर के OET तक जितना भी अनात्म है वो सब प्रतीति मात्र है, इच्छाओं का प्रक्षेपण मात्र है। जिस दिन इच्छाएं गईं उस दिन खोजो माया कहाँ गई, खोजो संसार, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सहंसा, क्योंकि बात में बोध हो गया। जा ही न चाहिए कबहु कछु, तुमसन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर, सो राउर निज गे। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये से हृदय श्रिता, अथ मर्त्यो अमृतो भवति, अत्र ब्रह्म समश्नुते। हैं गीता में 2:55 में कहा, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। तो ये कामनाएं जो हैं, हम समझते हैं हमारी बड़ी भारी मित्र हैं, लेकिन ये तो शत्रु बन करके खड़ी हैं। शोक धाम तज काम, जब लगी भजत न राम कहूं। आत्मचिंतन करते करते आत्म सत्ता की अद्वितीयता का दृढ़ बोध जब तक नहीं होगा, तब तक हम जागेंगे नहीं। फिर हम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, और करते करते एक दिन विदा हो जाएंगे। करने का अंत नहीं होगा, अगला शरीर पा करके उसमें फिर करने लगेंगे। तो हमको ये समझना है कि करना किस लिए है, ये सारी भागदौड़ किस लिए है? जागने के लिए। कहाँ जागने के लिए? आत्मा की सुख स्वरूप आत्मा की अद्वितीय सत्ता में जागने के लिए सारा करना है। फिर वो चाहे सत्कर्म करना हो, चाहे निष्काम कर्म करना हो, चाहे भक्ति करनी हो। भक्ति का उद्देश्य भी क्या है? परमात्म तत्व के बोध में जाग जाना। रामकृष्ण बातें करते थे, लोगों ने कहा जिक्र कर दीजिए थोड़ा, माँ तो सब कर सकती है, कैंसर दूर कर देगी। उन्होंने कहा मैं तो भूल जाता हूँ, वहाँ जाने के बाद याद ही नहीं रहता है कि माँ से इस शरीर, नश्वर शरीर के बारे में कुछ मांगूं, हैं? तो ये जो है कहा भाई जागना, अवेकनिंग, जागो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। कठोपनिषद में कहा उठो जागो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य, जो तुमसे पहले जाग चुके हैं उस आत्म तत्व में, उनकी शरण में जाओ और वो जैसे जैसे बताएं वैसे करो। भगवान के वचनों का पालन करो, संतों के वचनों का पालन करो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोध, जो बोध को प्राप्त कर चुके हैं उनसे तुम भी जले हुए दिए से दिया जलता है। क्षुरस्य धारा निषिधा, सान रखे हुए तलवार की धार पे चलने के समान है, क्योंकि इच्छाएं जल्दी छोड़ी नहीं जाती हैं। क्योंकि लगता है कि ये तो जिंदगी ही मांगे ले रहा है हमारी, अगर हम हमसे इच्छाओं को मांगे झगड़ा करने को तैयार हो जाते हैं।
वे रह क्या जाएगा अगर इच्छाएं ही तो जीवन है। उनका नहीं, इच्छाओं के पार वास्तविक जीवन है। ये तुमको लग रहा है कि इच्छाएं जीवन है। सपने से अगर कोई बड़ा बढ़िया सपना जगाने की कोशिश करता और गुरु कहता कि जाग जाओ, तुम लड़ बैठते उससे, इतना बढ़िया सपना चल रहा है। ये जागृत का सपना भी ऐसे ही है। मोह निशा सब सोवा निहारा, देखा ही सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जाग ही जोगी। जागने की बात तुलसीदास कर रहे हैं। जोगी बनो, ज्ञान योगी बनो, कर्म योगी बनो, फिर ज्ञान योगी, और जाग जाओ। और जागने का जब जानी तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब कामनाएं छूट जाएंगी संसार की, सब विषय विलास, हाँ, प्रजहाति यदा कामान सर्वान विहाय कामान्य सर्वान, ये नहीं कि थोड़ी सी बची हैं। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। होए विवेक, तब समझो विवेकी हो। जगत संसार को सत्य मान के यहीं सुख ढूंढ रहे हो तो अभी विवेक नहीं, अभी ज्ञानी की नींद में मोह निशा में सो जा। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। अभी हम एक्टिंग कर रहे हैं भक्त होने की, असली भक्त नहीं है। असली भक्त जो होगा वो भगवान के बदले में सब कुछ देने को तैयार हो जाएगा। मैं तो सांवरे के रंग रांची रे, कहो तो मोतियन मांग सजाऊं, कहो तो भगवा वेश, जो आविध मेरे साईं रीझे सोई भेष धरूंगी। मैं तो गिरधर के रंग रांची रे, भगवान को जो पसंद हो वही करूंगी। तब फिर मेरा लीन हो गई कृष्ण की मूर्ति में, और कोई बाधा नहीं रोक पाई। न राणा का जहर का प्याला उन पे कोई असर कर पाया और नहीं तो जो है चिट्ठी लिखी, क्या करूं, ये तो महारानी के सारे हमसे जो है औपचारिकताएं चाह रहे हैं। तुलसीदास ने जाके प्रिय न राम वै देहि, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेहि। हैं तजो पिता प्रहलाद भगत महतारी। प्रहलाद ने बाप की बात नहीं मानी, भगवान को छोड़ करके जो है तयो भरत ने माँ की बात नहीं मानी है। कंत ब्रज बनितन, उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया गोपियों ने, और भगवान ने मुरली बजाई तो चली भगवान की तरफ। लक्ष्मण जी से कहा कि देखो तुम्हारा जो है, भगवान ने ही कहा कि तुम्हारा कर्तव्य ये बनता है कि तुम यहां रहो, मैं तो वन जा रहा हूं, मुझे तो ऐसा पिता की आज्ञा है कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष, लेकिन तुम यहां रह करके प्रजा का पालन करो। उन्होंने कहा ना मुझे माता की कोई परवाह है, ना पिता की परवाह है, मैं तो जहां मेरे प्रभु हैं वहीं रहूंगा, मुझे प्रभु के अलावा कुछ नहीं चाहिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं मैं प्रभु को। तो जब ये बात आएगी तब फिर जो है कर्मयोगी बनता है। तब लक्ष्मण जी कर्मयोगी हैं, भरत जी कर्मयोगी हैं, और हनुमान जी कर्मयोगी हैं, जिनको भगवान के अलावा अब कुछ नहीं, भगवान की आज्ञा ही उनके लिए सर्वोपरि है। इच्छाओं का महत्व नहीं है, ईश्वर की प्रसन्नता का महत्व है। जब हमारे कर्म ईश्वर को प्रसन्न करने के हो जाएंगे तब हम ज्ञान योग के अधिकारी बन जाएंगे, हम कर्म योगी बन जाएंगे। तो ये छठा अध्याय जो ध्यान योग का है, ये हमको गुरु जी कहते थे कि देखो कोई लोग बड़े अल्पसंतोषी होते हैं, वो शास्त्र को भी अपने ढंग से ट्विस्ट करके देखते हैं। गीता जी के 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा कि मैं सबका उद्धार करता हूं। 12:7 में कहा भगवान ने, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, जो मुझे मेरा भजन करते हैं उनका ये मैं संसार सागर से, जो मृत्यु धर्मा यहाँ है, यहाँ जो आया है सो जाएगा, मृत्यु संसार रूपी ये सागर जो है, इससे उद्धार करता हूँ और जल्दी ही करता हूँ जिनका चित्त
मुझ में लगा रहता है, मानो चित्त प्रभु से के आवेश में रहता है। मयि आवेशित चेतसाम, जो अपनी चेतना में मुझे बसा लेते हैं, उनका मैं इस मृत्यु रूपी संसार सागर से उद्धार कर देता हूं। अब कहते देखा, हम तो भाई भगवान की भक्ति करते हैं, अब ये हमारा उद्धार करना भगवान की जिम्मेदारी है, हमको नहीं। और गीता जी के 5वें श्लोक में कहा, क्या कहा? उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम, ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम अपना उद्धार करो। तुम्हारा भजन में मन लगे न लगे, तुम भजन करो, खींचो, थोड़ा जबरदस्ती करो अपने साथ। तुम सत्संग में आओ और वहां जो बताया जा रहा है उसके अनुसार कोशिश, उद्धरेत आत्मा। तुम ही, अगर तुम गुरु की शरण में नहीं जाओगे, शास्त्र की शरण में नहीं जाओगे, तो किसी के बस का नहीं है कि तुमको उठा करके जो है निकाल देगा मृत्यु संसार सागर से। इस चक्कर में न रहना कि 12वें अध्याय में भगवान ने कहा, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु भवामि न चिरात पार्थ। गुरु जी कहते थे उसके ठीक पहले 6ठे श्लोक में भगवान ने कहा कि किनको मैं उद्धार करता हूं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, जो सब कर्मों को मुझे समर्पित करके अपना जीवन जीते हैं, उन्हीं का मैं उद्धार करता हूं, खाली घंटी बजा के चले आने वालों का नहीं। ये तो सर्वाणि कर्माणि, ये भी नहीं कि थोड़ा भाई अब भगवान का फोटो पलट। कुछ लोग कहते हैं जब भाई देखो नंबर 2 का कोई काम करना होता है तो हमारे ड्राइंग रूम में वैसे भगवान के, तो हम कैलेंडर जो है उसको दीवार की तरफ कर देते हैं कि भगवान ये तुम्हारे देखने लायक नहीं है, अभी तुम थोड़ा उधर मुंह कर लो, और उसके बाद हम फिर इधर कर देंगे। तो कहा नहीं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, जो मुझे ही सबसे बड़ा मानते हैं, पराः, मुझसे ऊपर किसी को नहीं पाते हैं, और सारे कर्मों को मुझे समर्पित करके करते हैं। अनन्येनैव योगेन, अनन्य योग से माम ध्यायन्त उपासते, मुझे मेरा ही निधिध्यासन करते हुए मेरी उपासना, मतलब ध्यान रूप उपासना, श्रवण मनन और निधिध्यासन रूप मेरी उपासना करते हैं। तेषाम हम सब, केवल उन्हीं का मैं उद्धार करता हूं संसार से। ये मत समझना कि तुम सेल्फ डिक्लेयर्ड वही अर्थ और काम को पूरा करने वाला जितना धर्म है उतना कर लिया और फिर तुमने सोचा कि भगवान उद्धार कर देंगे। अब ये कहा ना, तेषाम अहम समुद्धरता, मैं केवल उन्हीं का उद्धार करता हूं, और नहीं तो तुमको अपने साथ जबरदस्ती करनी है। उद्धरेद आत्मनात्मानम, तुमको अपना उद्धार करने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये 6ठे अध्याय में भगवान कहते हैं कि देखो, ये ज्ञान योग तो श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञान योग तक पहुंचाने वाला, ज्ञान योग के लिए अधिकारी बनाने वाला कर्मयोगी ही है। ईश्वर अर्पित कर्म करके जब अंतःकरण शुद्ध होगा तभी हम ज्ञान योग के अधिकारी बनेंगे, तभी, नहीं तो फिर सन्यास दुख का कारण बन जाएगा। हैं? पहले ही भगवान जो है बता चुके हैं 5वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कि सन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः। अगर बिना कर्मयोग से गुजरे तुमने सन्यास ले लिया, अंतःकरण अभी शुद्ध है नहीं, अभी तुम्हारे अंदर रजोगुण प्रबल है, अभी किसी हद तक कामनाओं की पूर्ति भी चाहिए, अभी संसारासक्ति भी है, अभी कर्मासक्ति भी है, अभी इच्छाएं भी सिर उठाती हैं, तो फिर भाई कर्मयोग की ही शरण में रहो। अभी अगर सन्यास ले लोगे तो तुम दुखी हो जाओगे। सन्यासस्तु महाबाहो दुखम अप, कर्मयोग जब पूरी तरह से हो जाए, अंदर से तुम्हारा अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाए, ऐसा लगे कि गुरु की शरण अब पकड़नी चाहिए, अब 24 घंटे के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन करने की सामर्थ्य हम में आ गई। इसको गुरु जी कहते थे स्पिरिचुअल स्टेमिना। ये नहीं कि 1-1.5 घंटे बाद ऊब गए और कहा कि थोड़ा चलो चौराहे तक टहल के आते हैं, तो ये नहीं, लंबे समय तक जो है उस शास्त्र चिंतन में अगर मन रमा रह पाए
तब सन्यास ले लो, नहीं तो एकांत को सृजनात्मक बनाना बड़ा कठिन काम है। एकांत को रचनात्मक बनाना, एकांत को सृजनात्मक बनाना, इसके लिए बहुत शुद्ध अंतःकरण चाहिए, नहीं तो एकांत में नित्य सत्वस्थ बने रहना बड़ा कठिन हो जाता है। गुरु जी कहते थे कि अगर तुमने अधकचरे पने में सन्यास ले लिया, सन्यास कोई आवेश में आकर के ली जाने वाली चीज नहीं है, ये धीरे धीरे कर्मयोग में गहरी स्थिति पाते हुए जब अंतःकरण की शुद्धि होती है तभी सन्यास की स्थिति बनती है, विविदिशा सन्यास की, और तभी ज्ञान योग के का भी अधिकारी बनता है। और अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? ये शरीर तो पंचभूत का बना हुआ है, ये इस शरीर ये क्या चाहता है कि खाओ और सो। खाओ, भूख से थोड़ा ज़्यादा खा लो और नींद से थोड़ा ज़्यादा सो लो, बस यही तो जीवन है। ये तुमको जो है आलस्य में ढकेल देगा, भोजन और नींद में ढकेल देगा, तुमको अकेले में साधना नहीं करनी पड़ेगी। और जब आलस्य बढ़ जाएगा इस तरह से तो फिर क्या होगा कि बहुत आलस्य आनंद का कारण तो होता नहीं, तमस से खिन्नता हो जाती है। और फिर अगर बहुत लंबे समय तक ये चीज चल गई तो जीवन निस्सार दिखाई देने लगता है जिंदगी में रखा क्या है। और व्यक्ति कई बार तो आत्महत्या की बात सोचने लगता है कि भाई कुछ है ही नहीं यहाँ तो, हैं ये क्या है। तो इसलिए आलस्य और खिन्नता और ऊब आएगी अगर तो नित्य सत्वस्थ नहीं है, बिना कर्मयोग के संन्यास में आ गया है तो वो उल्टा जो है परेशानी का कारण बन जाएगा। तो भगवान क्या कहते हैं कि देखो, ईश्वर के को अर्पण करके कर्म करो और ये मत समझना कि तुम अभावग्रस्त रह जाओगे। भगवान ने कहा अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। कई बार लोग सोचते हैं कि ईश्वर अर्पित कर्म करेंगे तो कर्मों का फल नहीं आएगा। यहाँ ये 6ठे अध्याय के प्रस्तावना भाष्य में 168 पेज की अंतिम पंक्ति में भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, न ईश्वरे संन्यासस्य अधिकतर फल हेतुत्व उपपद्यते। ये कहना ठीक नहीं है कि ईश्वर को अर्पण किए हुए कर्मों का फल नहीं होता है, उनका और अधिक फल होता है। ईश्वर को अर्पित किए हुए कर्म और अधिक फल देने वाले होते हैं, लेकिन उसमें फायदा क्या होता है कि कर्म बंधन नहीं होता है। अगर इच्छा परायण कर्म करेंगे तो फल तो जितना मिलना है मिलेगा, लेकिन कर्म का बंधन भी हो जाएगा। लोको अयम कर्म बंधन 3 अध्याय में कहा था, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोक। अगर ईश्वरार्पित कर्म नहीं किया तो फिर कर्म का बंधन तो है ही है। ये कर्म के बंधन में भी पड़ के तो शरीर में आए, संसार में पड़े हैं, परिस्थितियों में पड़े हैं, मन स्थिति में पड़े हैं, संसरण में पड़े हैं। लोको अयम कर्म बंधन, कर्म बंधन तो होता नहीं है, फल अधिक मिलता है, जीवन निश्चिंतता से चलता है। ये लगता है एक बहुत बड़ा सहारा हमारे साथ है। इसलिए कर्मयोग तो बिल्कुल ऐसा सोने में मढ़ा हुआ उपदेश है भगवान कृष्ण का गीता में। कहते हैं पहले श्लोक में क्या कहते हैं भगवान, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः ससन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिया। भगवान कह रहे हैं यहां पर कर्म योग की स्तुति कर रहे हैं। पहले 6 श्लोकों में भगवान ने कर्मयोग की स्तुति की है। अब कर्मयोग की स्तुति करते हुए क्या कह रहे हैं कि कर्मयोगी तो मानो सन्यासी ही है। कौन सा कर्मयोगी? 5वें अध्याय में भी भगवान ये बात कह चुके हैं, 5वें अध्याय के 3 श्लोक में,
कि ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न, हमने उस समय चर्चा की थी 5:3 में कहा था ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। उस कर्मयोगी को तो तुम सन्यासी ही मानो जो राग द्वेष से ऊपर उठ गया है, जो किसी से द्वेष नहीं करता है और कामना नहीं करता है। कामनाश्रित कर्म तो करेगा नहीं तो कर्मयोगी क्या होगा, और द्वेष क्यों करेगा। न द्वेष्टि न कांक्षति, न आकांक्षा करता है, न द्वेष करता है, न राग करता है, न द्वेष करता है, ऐसा कर्मयोगी तो सन्यासी ही है। और फिर उसकी फलश्रुति क्या होती है कि निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात, वो संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि राग द्वेष के द्वंद्व से वो ऊपर उठ गया। इस तरह से 5:3 में भी ऐसे उस आकांक्षा और द्वेष से रहित कर्मयोगी को भगवान ने सन्यासी कह करके उसकी प्रशंसा की थी। यहाँ 6ठे अध्याय के पहले श्लोक में फिर भगवान कर्मयोगी की सन्यासी कह करके प्रशंसा कर रहे हैं। अब ये प्रशंसा करने से हमको ये ध्यान रखना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि सन्यास जो वास्तविक सन्यास है, परमार्थ सन्यास है या विविदिशा सन्यास है, भगवान उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। बल्कि अगर जैसे कहा जाए कि साहब ये क्या हैं, ये तो किसी गृहस्थ को कहा जाए कि ये तो सादे कपड़ों में सन्यासी ही हैं, तो ये उसकी प्रशंसा है। और किसी सन्यासी को अगर कह दिया जाए कि ये तो भगवा वस्त्रों में समझ लो गृहस्थ ही हैं, तो इसका मतलब इससे बड़ी उसकी भर्त्सना नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर कर्मयोगी को जब सन्यासी कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या है, सन्यास तो बड़ी चीज है ही, लेकिन चूंकि ये कर्मयोगी भी जो है वो सन्यासी के ही इक्विवेलेंट है, तुल्य है, तो ये उसकी प्रशंसा है। कहते हैं अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः। अनाश्रितः कर्म फलम, जो कर्म फल पर आश्रित न रहते हुए, जो कर्म फल पर आश्रित न रहते हुए कार्यम कर्म करोति, कर्तव्य कर्म ही करता है, यानी काम्य कर्म नहीं करता, निषिद्ध कर्म नहीं करता है, कामना पूर्ति के लिए जो कर्म नहीं करता है, कर्म फल पर आश्रित होकर के, जो ईश्वराश्रित होकर के कर्म करता है, जो ईश्वर की प्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए करता है कर्म, कामना पूर्ति के लिए नहीं करता, ईश्वराश्रय में कर्म करता है, फलाश्रय में कर्म नहीं करता है, कर्तव्य कर्म करता है, सन्यासी, वही सन्यासी भी है, सन्यासी च योगी च, और वही योगी भी है। ये कहा कि उसी को सन्यासी, यानी योगी क्यों है, क्योंकि उसने फल की आसक्ति को त्याग दिया, फल की आसक्ति से कर्म नहीं कर रहा है, प्रभु प्रीत्यर्थ कर्म कर रहा है, ईश्वर प्रीत्यर्थ कर्म कर रहा है, इसलिए योगी है। और सन्यासी कौन है, अब उसमें अंतःकरण इतना शुद्ध हो जाएगा इसका ऐसा कर्म करते करते कि सन्यासी का मतलब है कि जिसमें आत्मचिंतन की सामर्थ्य है, जो लंबे समय तक गुरु की शरण में रहते हुए उसके द्वारा उपदेशित वेदांत शास्त्र का श्रवण मनन और निधिध्यासन कर सकता है, ऐसी सामर्थ्य वाला, ऐसी कैपेबिलिटी वाला जो साधक है वो सन्यासी है। विविदिशा से, अभी जानने की इच्छा से सन्यास लिया, अभी परमार्थ सन्यासी नहीं है, अभी बोध नहीं हुआ है। तो सन्यासी च योगी च, जो कर्म फल पर आश्रित होकर के कामना पूर्ति के लिए कर्म नहीं करता है, बल्कि कर्तव्य कर्म ही करता है, कार्यम कर्म ही करता है, यह हुसएवर ही इज, चाहे जो है वो सन्यासी च, वो सन्यासी भी है और वो योगी भी है। कहा न निरग्नि न चाक्रिया, जो एक है कि भाई सन्यासी क्या होता है, सन्यासी आहुति नहीं डालता है,
आखिरी बार वो विरजा होम कर देता है, अपना पिंडदान कर देता है, और उसके बाद में अब यज्ञ वो नहीं करता, उसको शास्त्र उससे मुक्ति दे देता है। निरग्नि है, वो अपना भोजन भी नहीं पकाएगा, अग्नि से दूर रहेगा, निरग्नि है। ये सन्यासी के लिए बताया गया शास्त्र में, यानी वो भिक्षा मांग करके खाएगा। तो ये किस लिए बताया गया? आलसी बनाने या कुपोषित रहने के लिए? कहा नहीं, उससे जो समय बचेगा भोजन बनाने से या कर्मकांड करने से, उसको वो श्रवण मनन निधिध्यासन में लगाएगा, गुरु के सत्संग में लगाएगा। इसलिए कहा गया सन्यासी को न निरग्नि न चाक्रिया अक्रिया। वो अब तप दान आदि क्रियाओं से भी उसको मुक्त कर दिया गया, कर्मकांड से मुक्त कर दिया गया, अन्य क्रियाओं से भी, धार्मिक क्रियाओं से भी मुक्त कर दिया गया। अक्रिया यानी लौकिक और वैदिक कर्मों से शास्त्र उसको मुक्त कर देता है। इसलिए नहीं कि वो मनमानी करे, बल्कि इसलिए कि जो निरग्नि है और चाक्रिय से जो समय बचेगा, उस संपूर्ण समय को वो आत्मचिंतन में, आत्मा के श्रवण मनन निधिध्यासन में लगा सके। तो कहा कि वो सन्यासी भी है, वो योगी भी है। केवल जो सन्यास ले करके और बाल्टी ले करके और हरिद्वार में इस अखाड़े से उस अखाड़े में जा करके ये भिक्षा ली, वहाँ दक्षिणा ली, और फिर दिन में सोए, और फिर शाम को निकल गए, उन्होंने कहा ये अस्पताल है, इसमें दवाई मिल जाती है, गंगा जी में नहा लेते हैं, और जो है ये कुटिया है, इसमें सो जाते हैं। तो उन्होंने कहा, और जो है नहीं सन्यासी के लिए साबुन क्या लगाना, और कपड़ा नहीं, कपड़ा क्यों साफ पहने, हम तो साधु हैं, हमको प्रेस करने के कपड़े की क्या जरूरत है। तो गुरुजी कहते थे ऐसा ऐसा फिर धारणाएं भी चलती। नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। मूड मुड़ाए, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। शिष्य सुनने को नहीं तैयार है, गुरु के पास बताने के लिए ही कुछ नहीं है। ऐसे तो गुरु और शिष्य हैं। तो फैक्ट और फिक्शन जितना संसार में मिला है, उससे ज्यादा अध्यात्म में मिला हुआ है। लेकिन फिर भी सत्य की धारा तो बहती ही रहती है। सच्चे गुरु भी होते हैं, सच्चे शिष्य भी होते हैं, और धारा चलती रहती है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा ये अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिया। वो सन्यासी भी है, वो योगी भी है। दूसरे श्लोक में भी भगवान यही प्रशंसा करते हैं। कहते हैं यम संन्यासमिति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव, न ही असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहा जाता है, ये फिर कर्मयोग की प्रशंसा के ही लिए उसको सन्यास के समान कह रहे हैं भगवान। जिसको सन्यास कहा जाता है उसको ही तुम कर्मयोग भी जानो। क्यों? दोनों में समानता क्या है? क्यों जानो? क्योंकि दोनों में फलाकांक्षा का त्याग होता है। त्याग का तत्व दोनों में है। कर्मयोगी भी अगर इच्छाओं का त्याग करके फल की आकांक्षा का त्याग नहीं कर पाएगा तो वो कहां से कर्मयोगी हो पाएगा। और सन्यास जो है वो तो सन्यासी तो सारे ही कर्मों का त्याग करता है। 18वें अध्याय तक ये प्रश्न चलता रहा है। 18वें अध्याय में पहला ही जो प्रश्न, 18वें अध्याय का पहला श्लोक ही अर्जुन ने क्या प्रश्न किया, सन्यासस्य महाबाहो तत्वमिच्छामि वेदितुम। देखिए बात वहीं बनी है। 18वें अध्याय कहता मैं सन्यास का तत्व जानना चाहता हूं, त्यागस्य च ऋषिकेश, और त्याग का तत्व भी जानना चाहता हूं, भगवान मुझे बताओ। पूरा बोलने के बाद भी 18वें अध्याय में भी ये उसकी शंका बनी हुई, सन्यास का तत्व बताओ, त्याग का तत्व बताओ। फिर भगवान दूसरे श्लोक में 18वें अध्याय के क्या कहते हैं, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवयो विदुः। काम्य कर्मों के त्याग को सन्यास कहते हैं, यानी इच्छापरायण कर्म न करो।
इच्छा परायण या प्रभु परायण कर्म करो, ये इसको सन्यास कह दिया भगवान ने, अभी तो कर्मयोग कह रहे थे। और सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु त्याग विचक्षण, सर्व कर्म के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। यानी कर्म फल का त्याग तो दोनों में कॉमन है, और यहां पर कर्मों का भी त्याग है, यानी लौकिक और वैदिक कर्मों का भी त्याग हो जाता है सन्यास में। और कर्मयोगी जो है वो क्या करता है कि कर्म फल का त्याग, वो कर्म का त्याग नहीं करता, कर्म तो ईश्वर की प्रेरणा से करता रहता है, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करता रहता है, लेकिन फल का तो त्याग, फलाकांक्षा का तो त्याग करता है, फलेच्छा का त्याग करता है, और ईश्वर इच्छा से कर्म करता है। यम संन्यास में जो संन्यास है उसी को तुम योग जानो, क्योंकि कर्मयोग कर्मानुष्ठान रूप है, कर्मयोग में कर्म का अनुष्ठान किया जाएगा, और संन्यास में कर्म का त्याग किया जाएगा। हाँ, उसमें गुरु शुश्रूषा, श्रवण मनन निधिध्यासन और सत्संग और जो यम नियम पालन इत्यादि कर्म तो रहेंगे, लेकिन संसार के कर्म नहीं रहेंगे। तो यम संन्यासमिति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडव, न ही असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। बड़ा महत्वपूर्ण है ये स्टेटमेंट भगवान का, कि जब तक संकल्प का संन्यास नहीं किया तब तक कोई योगी नहीं हो सकता है। यानी फलाकांक्षा का त्याग किए, संकल्प, क्योंकि संकल्प जैसा होता है वैसी ही कामना होती है, जैसी कामना होती है वैसा कर्म होता है, जैसा कर्म होता है वैसी परिस्थिति होती है, उस परिस्थिति का भोग होता है, भोग से फिर वासना होती है, वासना से फिर इच्छा होती है, इच्छा से फिर कर्म होता है, कर्म से फिर परिस्थिति बनती है, परिस्थिति का फिर भोग होता है, ये कर्म चक्र दुष्चक्र चलता रहता है। तो मूल में क्या है, कहा काम जानामि ते मूलम संकल्पात किल जाए से, महाभारत में कहा कामना मैं तुम्हारा मूल जानता हूँ, तुम संकल्प से पैदा होती हो, विचार से पैदा होती हो, जैसा विचार होता है उनका। तुम्हारा प्रेम कहाँ है ये जानना हो तो समझ लो किसका विचार बार बार तुम्हारे मन में आता है, उसी का प्रेम है। गाड़ी का आता है कि घर का आता है कि किसी स्त्री पुरुष का आता है कि किसका। काम जानामि ते मूलम संकल्पात किल, संकल्प ही कामना का मूल है। इसलिए संकल्प के लेवल पर ही जो डील करने में समर्थ हो गया, जिसने फलाकांक्षा का त्याग कर दिया, वही योगी हो पाएगा, वही समाहित अंतःकरण वाला हो जाएगा, उसी का चित्त विक्षेप रहित हो जाएगा, हो पाएगा, जो संन्यस्त संकल्प होगा, यानी फल के संकल्पों का त्याग कर पाएगा। यानी चिंतन बहुत बड़ी चीज है, गीता बार बार कहती है चिंतन, भगवत चिंतन करो, संसार चिंतन छोड़ो, विषय चिंतन छोड़ो, आत्मचिंतन करो, सत्संग में सुनी हुई बातों का चिंतन करो, और संसार की सुनी हुई भोग परायण इच्छा परायण बातों का चिंतन करना छोड़ दो। जैसा चिंतन करोगे वैसा ही तुम्हारा चित्त बन जाएगा, और जैसा चित्त बनेगा वैसे ही बाहर कर्म बन जाएंगे, वैसी ही परिस्थिति बन जाएगी, वैसा ही जीवन बन जाएगा। अपने जीवन को सुधारने वाले तुम, अपने जीवन को बिगाड़ने वाले तुम, और सबसे अंतरंग चीज है उसमें तुम्हारा संकल्प। सद संकल्प होगा तो सब कुछ अच्छा अच्छा होता चला जाएगा, और संकल्प अगर बिगड़ गया, विचार बिगड़ गया, थॉट बिगड़ गई, अप्रोच बिगड़ गया, तो सब बिगड़ जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कर, यम संन्यासमिति प्राहु योगम तम, जो संन्यास है वही योग है, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, फल के संकल्पों का त्याग, वही योगी है, वही सन्यासी है। तो इस प्रकार से कहा। हम आगे बड़े सुंदर सुंदर श्लोक हैं, छठा अध्याय बहुत ही ध्यान योग का या आत्मसंयम योग इसका नाम है, बड़ा सुंदर अध्याय है। हम विस्तार से इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। आज ही ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति
शान्तिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।